द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी और आरएसएस 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कमर जो है वो पूरी तरीके से कस चुकी है। तैयारियां जोरों शोरों पर हो रही हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस दोनों ही मुसलमानों को मनाते हुए दिख रही है। बीजेपी एक तरफ जहां अभियान चला रही है मुस्लिम वोटों को साधने के लिए, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के जो अधिकारी हैं, आरएसएस के जो नेता हैं, वो लगातार मुस्लिम रहनुमाओं से मिल रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं और इसी के साथ मुसलमानों को वोट साधने के लिए उनके घर के चक्कर भी लगा रहे हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी या आरएसएस ये दोनों ही मुसलमानों का वोट क्यों चाहते हैं, क्योंकि इन्हें तो वोट इसीलिए मिलता है कि ये मुस्लिम विरोधी हैं। कई लोगों का ऐसा कहना है, अगर मैं पत्रकार के तौर पर बात करूं तो जब हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, सर्वे करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने इस सरकार में क्या पसंद किया, आप इस सरकार को दोबारा से क्यों जिताना चाहते हैं, तो उनका यही कहना होता है, ज्यादातर लोगों का यही कहना होता है कि ये जो बीजेपी वाले हैं ये मुसलमानों को टाइट रखते हैं, पाकिस्तान से जो है पाकिस्तान का सफाया कर रहे हैं, मुसलमानों को सबक सिखाते हैं, इसी तरह की चीजें निकलकर सामने आती है। तो उसके बाद अब बीजेपी को मुसलमानों का वोट क्यों चाहिए? कई तरह के सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। एक तरफ तो जहां पर जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर लगातार खबरें आपने देखी कि किस तरीके से गोरक्षा के नाम पर लगातार उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उन्हें किस तरीके से मॉब लिंचिंग उनकी हो रही है, और इसी के साथ कई तस्वीरें भी आपने देखी सोशल मीडिया पर कि मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से कई लोग, कई संगठन, हिंदूवादी संगठन, कई कट्टरवादी जो लोग हैं वो एक अभियान चलाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब संघ और बीजेपी को मुसलमानों का वोट चाहिए और मुसलमानों के वोट को लेकर किस तरीके से वो लगातार उनके घर में, उनके मोहल्लों में चक्कर लगा रहे हैं। पूरी खबर हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। खबर देखिए, खबर में लिखा है आरएसएस मीटिंग, हरियाणा की ऐतिहासिक धरती से होगी मुसलमानों को साधने की तैयारी, संघ की बैठक में बनेगी खास रणनीति। तो यहां पर संघ जो है रणनीति बना रहा है मुसलमानों को साधने के लिए। क्यों साध रहा है खबर में आपको बताएंगे, लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी निकलता है सामने कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो मोदी और आरएसएस की छवि बनी हुई है कि ये मुसलमानों को कुचलने का काम करते हैं, मुसलमानों को दबाते हैं, क्या उस छवि को सुधारने के लिए, क्या वहां पर प्लस पॉइंट लेने के लिए, एडवांटेज लेने के लिए यहां पर मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी की छवि सुधारने की कोशिश की जा रही है ताकि ये आगे कह सके कि देखिए हम तो अपने देश में अल्पसंख्यकों को भी साथ लेकर चलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है दोस्तों। इसी के साथ इस खबर में क्या लिखा है देखिए, लिखा है हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू होने जा रही है। 14 मार्च तक चलने वाली इस बैठक के लिए संघ की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हर साल होने वाली बैठक में खास मुद्दों पर ध्यान जाता है। इस बार बैठक में मुसलमानों को साधने की रणनीति बनाई जा सकती है। 2024 में होने वाले लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के चुनावों से पहले मुसलमानों को किस तरह से रिझाया जाए और बीजेपी का वोट बैंक कैसे बढ़ाया जाए, इस पर बैठक में चर्चा की जा सकती है। तो एक तरफ तो मुसलमानों को लेकर जो चीजें हो रही हैं, लगातार किस तरीके से गोरक्षक जो हैं वो लगातार मुसलमानों को मार रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। ताजा मामला आपने देखा जुनैद और नासिर का, लेकिन उसके बाद मोदी जी उन सब पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन वोट इन्हें मुसलमानों का चाहिए। खबर में आगे लिखा है जहां बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अभी से जुटी हुई है, बीजेपी का एक बार फिर बड़ी जीत हासिल करने का लक्ष्य है। इसी बीच पानीपत जिले के समालखा में हो रही आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में साल भर की योजना की तैयारी की जा रही है ताकि इन योजनाओं से लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी को फायदा मिल सके। मुसलमानों को साधने के साथ साथ इस बैठक में आरएसएस में बढ़ती महिलाओं की भूमिका, जनसंख्या नियंत्रण और रामचरित्र मानस विवाद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। तो 2024 के लिए संघ हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ही मैदान में उतर चुके हैं और मुसलमानों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में आरएसएस पूरी कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों को किस तरीके से रिझाया जाए। हालांकि जब मुसलमानों को लेकर भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, उनके मस्जिदों पर हमले किए जाते हैं, युवकों को किस तरीके से मारा पीटा जाता है, गोरक्षा के नाम पर किस तरीके से जो है एक डर फैलाया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है, उस पर बीजेपी के ये बड़े तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उस पर एक शब्द बोलने से ये लोग कतराते हैं।
खुद पीएम मोदी जो हैं एक अभियान चला रहे हैं। आगे आपको बताएंगे कि बीजेपी किस तरह का अभियान चला रही है मुसलमानों को साधने के लिए। इस अभियान की खुद निगरानी जो है वो पीएम मोदी करेंगे, लेकिन मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और उन पर जिस तरीके से कई तरह की चीजें आपने देखी, उस पर कोई भी कुछ भी बोलने से राजी नहीं है। तो ऐसे में कई बुद्धिजीवियों का ये मानना है, कई बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि बीजेपी और संघ मोदी जी की छवि जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर सुधारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर मोदी की छवि जो है वो मुसलमान विरोधी जो है दिखाई देती है। और इसी छवि को सुधारने के लिए वो ये सब तैयारियां जो है कर रहे हैं कि 2024 में किस तरीके से मुसलमानों को अपनी तरफ खींचा जाए। इसी के साथ एक और खबर देखिए जिसमें बताया गया कि किस तरीके से बीजेपी मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही है, और उसके लिए बीजेपी ने पूरा जो प्लान है, पूरा जो रणनीति है, योजना है, वो तैयार कर ली है। देखिए लिखा है, मुस्लिमों में पैठ के लिए देश भर में संपर्क अभियान चलाएगी भाजपा, पीएम करेंगे निगरानी। तो इस अभियान की खुद पीएम मोदी जो है वो निगरानी करेंगे कि ये अभियान कैसे चल रहा है, कैसे आगे बढ़ाना है और इसका क्या लाभ और क्या फायदा हो रहा है। इस सब की निगरानी जो है वो खुद पीएम मोदी करेंगे। खबर में आगे चलते हैं तो लिखा है, मुसलमानों में पैठ बनाने के लिए भाजपा इस बिरादरी की गैर राजनीतिक मगर अपने समाज में प्रभाव रखने वाली हस्तियों को अपना बनाएगी। पीएम मोदी के बिना किसी उम्मीद के मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों से संपर्क साधने की आह्वान के बाद भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसके लिए देशव्यापी रणनीति तैयार कर ली है। इस अभियान के चलते पहले चरण के लिए मोर्चा ने 14 राज्यों के उन 64 जिलों का चयन किया है जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। इन जिलों में 10 मार्च से अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे 5000 लोग चिन्हित किए जाएंगे जिनमें ज्यादातर अपने समाज में प्रभाव रखने वाले होंगे। तो ये बीजेपी की पूरी रणनीति है जिसकी निगरानी खुद पीएम मोदी करेंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इन्हें मुसलमानों के वोट क्यों चाहिए, क्योंकि जब मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं, उन पर किस तरीके से जो है, जब उन पर कई तरह की चीजें कही जाती हैं और किस तरीके से उनका जो है बहिष्कार करने की बात की जाती है। खुद बीजेपी के नेता सांसद ये कहते हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार कर दीजिए, उनसे ना कुछ खरीदिए, ना उनसे कुछ लीजिए, उनकी दुकानें नहीं लगने दीजिए। तब पीएम मोदी इस तरह की चीजों पर ध्यान क्यों नहीं देते और अपने ही नेताओं को ये क्यों नहीं बताते कि ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। कई तरह की खबरें आपको अभी भी सोशल मीडिया पर दिख जाएंगी, कई तरह के वीडियो आपको दिख जाएंगे जिसमें किस तरीके से बीजेपी के ही नेता, बीजेपी के ही सांसद इस तरह की बातें करते हैं। नुपुर शर्मा का पूरा मामला आपको याद है, किस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के नबियों को लेकर किस तरीके की बातें करी थी और उसके बाद तमाम तरीके का विरोध देखने को मिला। और ये पहला केस नहीं होगा दोस्तों, कई इस तरह के केस है जो एक के बाद एक मिल जाएंगे। कई बीजेपी नेताओं का तो यह भी कहना है कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब हार का डर सता रहा है, जब अपनी छवि का डर सता रहा है, तो मुसलमानों को साधने के लिए उनके घरों के चक्कर लगाए जा रहे हैं और मुसलमानों को मनाने की कोशिश की जा रही है। इस खबर में देखिए आगे लिखा है, बड़ी संख्या में पीएम से प्रभावित लोग शामिल। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस अल्पसंख्यक समुदाय में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो कल्याणकारी योजनाएं सहित अन्य कारणों से भाजपा के इतर प्रधानमंत्री से प्रभावित हैं। इनमें कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, इंजीनियर शामिल हैं। इनमें अपने समाज को प्रभावित करने की क्षमता है। ऐसे में हर जिले में ऐसे 5000 लोगों को जोड़ने की रणनीति बनाई है। पहले चरण के लिए यूपी, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गोवा, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित 14 राज्यों के 64 जिलों का जो है वो चयन किया गया है। अब आप देखिए हरियाणा का ही एक और मामला सामने आया जिसमें आपने जुनैद और नासिर का पूरा हत्याकांड का मामला देखा और उसको लेकर किस तरीके से आपने तमाम तरह की टीका टिप्पणी जो है वो देखी। लेकिन उसके बावजूद भी जब इन्हें वोट चाहिए तब इन्हें मुसलमान याद आता है, लेकिन जब सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात आती है तब ये मुसलमानों को अपनी लिस्ट से बाहर कर देते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।